तो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको लोको पायलट टेक्नीशियन की तैयारी किस तरीके से करना है, आपकी क्या तैयारी होना चाहिए और किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए। तो ओवरऑल आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। और इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि प्रिपरेशन के बारे में बताएं, तो आज मैं फाइनली आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो काम है वही है कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका रेगुलर रहना। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आपकी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो अच्छी होगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को आपको अगर ग्रो करना है ना तो उसमें रेगुलर रहना पड़ेगा। जैसा कि आप उदाहरण ले सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल का ही। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अगर कभी रेगुलर नहीं रहता हूँ तो मेरा जो इम्प्रेशन है वो डाउन में चला जाता है। तो सेम उसी तरीके से जब आप किसी चीज़ की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको रेगुलर रहना ही पड़ेगा। क्या होगा कि आप एक दिन मान लीजिए अच्छे से पढ़ लिया, आपने पूरा दिन रात पढ़ लिया, उसके बाद में आप 3-4 दिन फिर छुट्टी ले ली, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहे 4 घंटे पढ़ें लेकिन रेगुलर बेस पे पढ़ें कि मुझे डेली, मेरा ये टारगेट है कि मुझे 5 घंटे 6 घंटे जितना भी आपसे हो सके उतना आप पढ़ें। और हमेशा अपने आप को अप करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ सोच लिया कि बस मुझे 4 घंटे ही पढ़ना है तो हमेशा फिर उसी में चलते रहो। ऐसा नहीं होगा। आपको कंपटीशन भी तो देखना है। आज के टाइम पे कंपटीशन कितना है। हर कोई बंदा गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उससे आपको अगर आगे निकलना है तो आपको अपने आप को अप करना पड़ेगा। अब अप करने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज आपने 4 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन आपने डायरेक्ट 12 घंटे पढ़ने लगे। ऐसे नहीं होगा। आपको धीरे धीरे, आज आपने 4 घंटे पढ़ा, फिर 5, फिर 6, फिर 7, जितनी भी आपकी अप लिमिट हो वहाँ तक आप जाने की पूरी कोशिश करें। और जब लगे कि अब बस इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, तो वहाँ पर स्टॉप हो जाए। और सबसे मेन जो बात है वो यही है कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए आप सबको भूल जाएं कि कोई है। आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि यही आपका जो ड्रीम है, आपका जो मिशन है, उसको पूरा करेगी। इसके अलावा आपका साथी कोई नहीं है, जब तक कि आपका जो टारगेट है उसको आप अचीव नहीं कर लेते। तो ये तो बात कर ली हमने कंसिस्टेंसी की। एंड इसके अलावा आपको अब किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट जो रेलवे के एग्ज़ाम के लिए हैं वो मेन आपके 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, मैथ्स, रीजनिंग। अब आप साइंस में ले सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को ले सकते हैं। लेकिन आपका जो लोको पायलट का एग्ज़ाम होता है उसमें CBT 2 में सबसे ज़्यादा आपकी फ़िज़िक्स पूछी जाती है। और जो CBT 1 होता है उसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों रहती है। लेकिन CBT 2 आपका मेंस जो रहता है उसमें आपकी फ़िज़िक्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 40 नंबर की रहती है, जिसमें कि आपकी सबसे ज़्यादा फ़िज़िक्स पूछी जाती है। तो आपको मेंस के लिए 3 सब्जेक्ट को अपना बेस लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहला आपका फ़िज़िक्स, फिर मैथ्स और फिर रीजनिंग। अगर ये तीनों सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है तो डेफिनेटली आप अच्छा कर सकते हो। एंड इसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है फिजिक्स पर, क्योंकि फ़िज़िक्स का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। 3 सब्जेक्ट को अपने अच्छे से कर लें, उसके बाद में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, करंट अफेयर्स और जो आपका जीके में क्या जाता है, आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इसके अलावा पॉलिटिकल, तो ये इतना ज़्यादा नहीं आता है। तो इसलिए आपके सबसे पहला जो काम है वो यही है कि आपको फिजिक्स, मैथ्स और रीजनिंग, इन तीनों सब्जेक्ट को टाइम देना है। और टाइम आप अपने हिसाब से दीजिए, क्योंकि मैं आपको कुछ भी टाइम बता दूंगा तो वो मेरे हिसाब से रहेगा। लेकिन आप अपने आप को बेस्ट तरीके से जानते हैं, तो आप खुद ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपकी फ़िज़िक्स अच्छी है तो आप फिज़िक्स को कम टाइम दीजिए, और अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप मैथ्स को कम टाइम दीजिए। कहने का मेरा यही है कि जो सब्जेक्ट आपका थोड़ा कमज़ोर है उसको ज़्यादा समय दें, और जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है उसको थोड़ा कम टाइम दें। तो इस तरीके से आपकी जो तैयारी वो अच्छी खासी हो जाएगी। और आप मान सकते हो कि इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करोगे लगातार 6-7 घंटे भी, तो आपकी तैयारी 8 से 9 महीने में कंप्लीट हो सकती है आराम से। इसके अलावा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपके सिलेबस में चैप्टर्स है उन्हीं को आप पहले फोकस करें, क्योंकि आपको पढ़ना तो वैसे सब कुछ है, लेकिन आपको ध्यान किस पे देना है। जो आपका LP टेक्नीशियन का जो भी
नोटिफिकेशन था जो 2018 में रिलीज़ हुआ था, उसमें सारे जो भी सब्जेक्ट हैं उनके चैप्टर्स के नाम दिए हैं। तो उसमें जाके आप देख सकते हैं उन जो चैप्टर्स हैं उनको आपको पहले पढ़ना है, क्योंकि उनका जो वेटेज है वो ज़्यादा होगा। एंड इसके अलावा कोई भी अगर चेंजेस होता है 2023 में तो उसकी तो फिर सूचना आपको मिल ही जाएगी। और जहाँ तक है कि CET का लोग वक्त बोल रहे हैं, तो देखते हैं अभी होता है या लागू या फिर नहीं होता है। अगर होगा तो आपका एक सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश, जो कि उसमें कंपलसरी हो जाएगा, तो उसकी आप तैयारी कुछ दिन में कर सकते हैं। ऐसी उसकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको मेन अभी 3 सब्जेक्ट पे ही ध्यान देना है। इसके अलावा अगर आपने इन तीनों की तैयारी कर ली है तो फिर आप अभी से इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो या फिर ना हो, या कंपलसरी नहीं कह सकते हैं, लेकिन CET लागू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसकी अभी से आपको टेंशन नहीं लेनी है। अभी आपका जो मेन फोकस है वो यही सब्जेक्ट होना चाहिए। और ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मेरा काम था वीडियो बनाने का एंड मैंने वीडियो बना दी है, और अब आपका काम बचा है वीडियो को लाइक करने का। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड अपने दोस्तों के साथ, अपने रियल फैंस के साथ में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस रेगुलर लाता रहूँगा। एंड ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।